ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 हरिओम तत्सत हरिओम तत्सत। श्री राम जय राम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निसन्तु राम्या सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय आत्माओं, सभी के हृदय में परम आत्मा विराजमान सभी को नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आज हम चर्चा करते हैं कि रामचरितमानस तो बाद में लिखी गई है, पहले तो सृष्टि की रचना हुई है। भगवान नारायण अजन्मा अजर अमर अविनाशी परम ब्रह्म परमात्मा। जब ये पृथ्वी पेड़ पौधे कुछ भी नहीं था, खाली अंधेरा था, न सूरज था न चंदा था न एक तारे थे, कुछ भी नहीं था। तो भगवान के मन में विचार आता है कि सृष्टि की रचना करना चाहिए। तो भगवान ने अपने स्वरूप को प्रकट किया, जो अजर अमर अविनाशी परम ब्रह्म परम प्रकाश स्वरूप हैं, जो सत चित आनंद स्वरूप है, जो पूर्ण है। न छोटा है न बड़ा, पूर्ण है, न घटता है न बढ़ता है। ऐसा परम ब्रह्म परमात्मा जब विचार करते हैं तो अपने से उन्हें एक अंडे के रूप में, प्रकाश से अंडे के रूप में प्रकट होते हैं। उस अंडा से एक भगवान कमल लाल के नाभि से निकलता है। भगवान नारायण अपने स्वरूप को प्रकट करते हैं और उस नाभि से, उस जलमयी अंडे के रूप में फिर साक्षात भगवान नारायण अपना स्वरूप प्रकट करते हैं। 4 हाथ शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए, सुंदर मुकुट धारण किए हुए, भगवान की नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है और उस कमल से ब्रह्मा जी का प्रकट होता है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं कि मैं कौन हूँ, मेरा जन्मदाता कौन है, विचार करने लगे और चारों दिशाओं की ओर वो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ उन्होंने अपनी सर को घुमा करके देखा। उनके 4 मुख हो गए। इसके बाद चतुर्मुख ब्रह्मा हो गए। तो विचार किया कि अब मुझे क्या करना है। तो वहाँ पे भगवान की आकाशवाणी होती है, हे ब्रह्मा, मैं ही तुम्हारा सृजन करता हूँ, मैं ही रक्षा करता हूँ और मैं ही सृजन करता हूँ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। तो भगवान से ब्रह्मा जी कहते हैं कि प्रभु मेरे क्या आज्ञा है मुझे। तो ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं कि सृष्टि करनी है
आप सृष्टि करो। भगवान कहते हैं कि सृष्टि करने में आप निस्वार्थ भाव से, आपके मन में अहंकार नहीं आना चाहिए, अहम नहीं आना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से आप सृष्टि की रचना करेंगे। इसका कर्ता धर्ता जो कुछ भी है सब मेरे से ही है और आप भी मेरे से ही हैं। भगवान ने शिव को प्रकट किया, एक स्वरूप अपने से ही शिव को प्रकट किया। शिव भगवान जटाजूट धारण किए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, बघंबर धारण किए हुए, गले में सर्फ डाले हुए, बघंबर भभूषी लगाए हुए, मुंडों की माला धारण किए हुए। भगवान ने कहा कि पूछा कि प्रभु मुझे क्या आज्ञा है, क्या करना है। भगवान ने कहा कि सृष्टि करो। बोले चल ठीक है। तो भगवान ने कहा कि आपका जो काम है संहार करना है, जो सृष्टि होगी उसका संहार करना। तो भगवान ने कहा कि अहंकार नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका कर्ता धर्ता मैं हूँ, आप मेरे स्वरूप हैं। भगवान विष्णु को प्रकट किया भगवान ने, तो बोले मैं सबकी रक्षा करूँगा, तीनों लोकों की रक्षा मैं करूँगा। तो ब्रह्मा जी, भगवान शंकर जो है, सृष्टि करना प्रारंभ किया। तो भोलेनाथ जो थे वो सृष्टि करने लगे। तो भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी अघोरी ऐसे लोगों को विषैले सर्फ विषैले चीज़ें सब करने लगे। तो भगवान ने सोचा कि अगर शिव सृष्टि करते हैं तो ये तो संसार बसे ही नहीं पाएगा, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा। तो भगवान ने कहा कि आप रुक जाइए, आप सृष्टि मत कीजिए, आप संहार ही कीजिए बस। भगवान ब्रह्मा को कहा कि आप सृष्टि करें। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि की। तो पहले सनक सनंदन सनातन सनद, ये 4 ऋषि प्रकट हुए। और 4 ऋषि के बाद में ब्रह्मा जी ने कहा कि आप चारों मानसिक सृष्टि रचिए मन से। तो ब्रह्मा जी ने कहा आप सृष्टि रचो। तो ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि रचो, तो चारों ने कहा प्रभु हम तो सृष्टि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम 5-5 वर्ष के बच्चे आपने हमको बनाया है, तो हम तो सृष्टि नहीं कर सकते हैं। हमें तो बालक रहने में ही आनंद है, क्योंकि बालक का जो स्वभाव होता है वो बहुत ही सरल, शांत, आनंदमय होता है, निश्चल होता है। मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हम तो सृष्टि नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा सृष्टि नहीं कर सकते तो जाओ तुम इसी तरीके से रहना, तुम ऐसे ही रहना,
ठीक है। इसके बाद में ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न किया। ऋषियों को प्रकट किया, अदिति और मन। नारायण नारायण। आज इतना ही, कल आगे।